फिर से रुक करेंगे ग्वालियर की तरफ, जहां कमलनाथ के होर्डिंग हटाने पर विवाद की स्थिति बन गई है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है और इसके बाद अब नाराज कांग्रेस नेता बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। कुछ देर पहले हमने आपको खबर बताई थी, ग्वालियर में कमलनाथ का विरोध जताते हुए बीजेपी ने कई बैनर पोस्टर लगा दिए हैं, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ से कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो ये हैं कि कांग्रेस नेताओं ने इन पोस्टर्स को हटाने की कोशिश की है, जिसके बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर समर्थक और कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। प्रहलाद सेन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रहलाद, समय कम है, क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी आपके पास? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता फूलबाग पर धरना दे रहे थे। दरअसल धरना इसलिए दे रहे थे क्योंकि कमलनाथ के आगमन के लिए, स्वागत के लिए उन्होंने होर्डिंग और पोस्टर बैनर लगाए थे, लेकिन नगर निगम ने अचानक उन होर्डिंग बैनर को हटा दिया। ये खबर जब कांग्रेस के नेताओं को लगी तो वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। इस बीच प्रद्युम्न सिंह तोमर की गाड़ी एक सभा स्थल पर पहुंची। एक जगह धरना स्थल था जहां पर धरना दे रहे थे कुछ समाज के लोग, उनसे मिलने के लिए प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे हुए थे। लेकिन जब कांग्रेसियों ने देखा कि कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं तो उनसे पहुंच गए, उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके बीच झड़प हो गई है और झड़प के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया है, लेकिन कांग्रेसी आक्रोशित हैं। उनका धरना अभी भी जारी है और लगातार बीजेपी सरकार और प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद तमाम बातचीत के लिए। तस्वीरें आपको हम ग्वालियर की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ हम आपको वो बैनर पोस्टर भी दिखा रहे हैं जिसमें कमलनाथ को टारगेट करते हुए बीजेपी ने कई तरह के सवाल पूछे हैं। पूछता है ग्वालियर, इस नाम से बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, कई सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि 18 और 19 सितंबर को कमलनाथ ग्वालियर चंबल अंचल में दौरे पर जा रहे हैं और उससे पहले ये होर्डिंग्स और जो बैनर हैं ये चर्चा में आ गए थे। इसके बाद जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता इन पोस्टर्स को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ नारेबाजी की, उन्हें घेरने की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंच गई। इन दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग किया गया। इस बीच नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह के बैनर पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं वो गलत हैं और इन्हें हटाया जाना चाहिए। और इस पूरे मामले को लेकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। देखिए, ये मैं आक्रोशित नहीं हूं। जिस तरीके से ये गुंडागर्दी हो रही है, ये गुंडागर्दी जनता के हकों के लिए करें, पर स्वयं के हकों के लिए कुछ पुराने भ्रष्टाचारों को दबाने के लिए इस तरीके से उद्यम जनता बर्दाश्त नहीं। उस बात, मेरा कोई अपमान नहीं है, मैं जनता का सेवक हूं। मेरे साथ वो जो भी करें, मेरा अपमान नहीं, ये ग्वालियर और मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। तो बयान भी सुनवाया हमने। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का क्या कहना है? उनका कहना है कि इस तरह की राजनीति मेरा नहीं, ग्वालियर और ग्वालियर की जनता का अपमान है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ग्वालियर से दिखा रहे हैं। पोस्टर वॉर जो है अब आमने सामने की लड़ाई बन गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थक और कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प की तस्वीरें आपको ग्वालियर से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने पूर्व सीएम कमलनाथ को टारगेट करते हुए कुछ होर्डिंग्स यहां पर चस्पा किए हैं, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कमलनाथ से कई तरह के सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। झूठ बोले कौवा काटे अभियान बीजेपी चला रही है। उनका कहना है कि जहां जहां कमलनाथ चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे वहां वहां उनसे इस अभियान के जरिए सवाल पूछे जाएंगे। और अब इन्हीं बैनर पोस्टर को लेकर ग्वालियर में जो तस्वीरें सामने आई हैं विवाद की, वो भी आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि नजदीक से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुजर रहे हैं। अजीत सिंह भदौरिया साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस और आशीष अग्रवाल साहब बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत साहब, जो पोस्टर लगाए गए हैं दरअसल वो एक तरह का
विरोध है और राजनीति में विरोध का जवाब क्या इस तरह से सड़कों पर दिया जाना ठीक है? नहीं दिया जाना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल हो। मैं इसका, और खासतौर से कांग्रेस तो गांधीवादी विचारधाराओं पर चलने वाली पार्टी है जी। वो हिंसा को कभी भी अपनाने का वो नहीं करती है समर्थन। परंतु यहाँ वस्तु स्थिति दूसरी है सोहेल जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा जी बताइए कि कमलनाथ जी के स्वागत में जो होर्डिंग लगे हैं उन होर्डिंगों को हटाने का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा निर्देशित करने के बाद नगर निगम के द्वारा किया जा रहा था जी। उस तारतम्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पे इकट्ठा हुए थे, उन्होंने उसका विरोध करना चाह रहे थे। वहां वो वस्तु स्थिति जो भी निर्मित हुई प्रद्युम्न सिंह जी तोमर निकले होंगे, उनसे विरोध दर्ज कराया होगा, जो भी वस्तु स्थिति निर्मित हुई है तो वो, लेकिन बहुत ही ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है, घटिया कार्य प्रणाली है। इस तरीके से जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय से, आप देख रहे होंगे, सरकार में होते हुए भी विपक्ष से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप पूछो, सवाल पूछने का विपक्ष को भी अधिकार है, सत्ता में रह के भी आप विपक्ष से सवाल पूछो, विपक्ष को जिम्मेदार ठहराओ, ये आपकी राजनीति है। ये भी आपके राजनीति का स्वागत करती है कांग्रेस पार्टी, परंतु सत्ता का दुरुपयोग करके किसी के स्वागत में, अभी कल तक आपके यहाँ जो कोरोना फैलाने का काम लगातार किया जा रहा था, उसमें बैनर होर्डिंग पूरे ग्वालियर में पाट दिया गया था, पूरे ग्वालियर को, तब तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, पूरे नियमों की धज्जियां उड़ गई थी। आज अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऑर्डर बैनर लगा दिए हैं कमलनाथ जी के स्वागत के लिए, तो उसको भी आप डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। अब ये लोग, इनके भारतीय जनता पार्टी के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है, ये कहती है कि अंचल में कांग्रेस खत्म हो गई है, और कांग्रेस दुगनी तिगनी तादाद में और 3 गुनी ज्यादा शक्ति में कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे उभर के सामने आ रही है। तो इसलिए ये लोग ज्यादा परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो इस सत्ता का दुरुपयोग करके किसी भी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष साहब, क्या जरूरत है इस तरह की झड़प की? क्या इस तरह की चीजों को टाला नहीं जाना चाहिए? नहीं सोहेल साहब, एक बात बताइए, एक मंत्री, एक जनप्रतिनिधि कहीं से गुजरता है तो कांग्रेस के जो वो हुड़दंग मचाने वाले जो कार्यकर्ता थे, जिनको लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ नहीं है, वो क्या झूमा झटकी करेंगे? ये किस तरह का विरोध दर्ज कराने का तरीका है? एक बात। दूसरी बात, अगर कमलनाथ आ रहे हैं और कमलनाथ के लिए पोस्टर लगाने हैं तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना? अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर लगाए हैं वो पूरी व्यवस्थाओं के अनुरूप लगाए हैं। अगर कांग्रेस नियम कायदों के अनुसार पोस्टर नहीं लगाती और प्रशासन उस पर कार्रवाई करता तो क्या झूमा झटकी करेगी? तो कांग्रेस के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गया। कांग्रेस इतनी अव्यवस्थित हो चुकी है और इतनी सदमे में है कि अब सड़क पर हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों के साथ झूमा झटकी करने पे आ गई है। और ये झूमा झटकी जब किसी जनप्रतिनिधि के साथ होती है तो उस क्षेत्र की जनता का अपमान होता है, और जनता जब बदला लेने निकलती है ना, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन सब की खटिया खड़ी हो जाएगी। ये लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं, इनको समझ में आ चुका है कि ये हार चुके हैं, अब ये खींच निकाल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आशीष साहब आपका, और अजीत सिंह साहब आपका भी। बहरहाल तस्वीरें आपको हम